खबर चल रही है कि इमरान खान साहब भी जो है वो जेल में एक किताब लिख रहे हैं और उनकी जो किताब है वो बड़े तल्ख हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। तो इमरान खान साहब की जब किताब आएगी मार्केट में तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर बुक बन जाएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटीड है। अगर उन्होंने वाकई ऐसी एक किताब लिखी या उन्होंने एक ऐसी किताब लिखवाई और वो बाहर आ गई और आकर अभी छप गई और छपने के बाद वो मार्केट में आ गई तो दुनिया भर की मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी पहले दिन उस किताब की। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस साफ़ी ने खबर दी, जाहिद गशकोरी साहब ने दी है, उनकी ये खबर है, उन्हीं का क्रेडिट है। तो मामला ये है कि उनका भी यही कहना है कि अगर ये किताब आएगी तो बेस्ट सेलर बन जाएगी, यानी नंबर 1 किताब ये बन जाएगी उस वक्त दुनिया की। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा कट्टा खोल दिया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने और उन सारी चीज़ों की गवाही दे दी है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से लेकर जो बाद में सूरत पैदा हुई, जैसे इलेक्शन नहीं करवाए गए और फिर जैसे इलेक्शन करवाए गए, तो ये मुस्लिम लीग नून के अपने मेन खिलाड़ी ने, उनके अपने अंदर के आदमी ने, घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और PMLN के लिए इससे बड़ा धचका और कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को कबूतर उड़ाने का शौक था, अब उनके तोते भी उड़ जाने चाहिए इस स्टेटमेंट के बाद। अब ढिठाई है कि जितनी ढिठाई के साथ जब तक वो फार्म 47 के ऊपर या जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत में बैठे रहे तब तक वो बैठे रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई भी इज्जतदार सियासी खानदान ऐसे इक़्तिदार के अंदर बैठना पसंद करेगा जिसे पाकिस्तान की अवाम ही नहीं मानती। और अवाम ये कहती है कि हमने तो वोट किसी और को दिया था, ये कौन आकर बैठ गया, ये तो अजनबी है, इनको तो हमने वोट ही नहीं डाला। जिनको वोट नहीं डाला वो आकर कैसे बैठ गए। और बुखलाहट ऐसी है नाज़रीन कि ये एक फ़ोटो है और ये फ़ोटो जनाब मरीम नवाज़ ने रीट्वीट कर दी टूटा हुआ दिल लगा के कि ये पेशावर के अंदर जो है ये बंदे हैं और ये सड़क के ऊपर जो है वो खून बह रहा है और 4 दिन हो गए हैं ईद के बाद अभी तक सफाई नहीं हुई। यहाँ कानून पे कानून बना रहे हैं फेक न्यूज़ के खिलाफ और ख़ुद ही फेक न्यूज़ को पोस्ट किया जा रहा है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये वज़ीर आला पंजाब की इस वक्त ज़हनी हालत है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो अपने जो टिकर्स हैं वो खुद ही रीपोस्ट कर रही होती हैं, अपने टिकर को पोस्ट कर रही होती हैं लोगों से तारीफ़ें करवा के, और ऐसे अकाउंटों से तारीफ़ें करवा के जिनके कोई 40, 50, 100, 150 फॉलोअर हैं, उनसे तारीफ़ें करवाने के बाद फिर उनको रीट्वीट करके तो उनको शुक्रिया अदा कर। यानी बहुत ही अजीब और नरगसियत का शिकार ये पंजाब हुकूमत है, बहुत अजीब। यानी मुझे ऐसी पैथेटिक सिचुएशन में आज तक कोई हुकूमत लगी नहीं। काम टकेगा इन्होंने नहीं किया और मशहूरी इनको जो है वो हर मामले के अंदर चाहिए, यानी हर मामले के अंदर इनको हीरो बनना है लेकिन काम टकेगा नहीं करना। जहां पे इनको एक टेस्ट आ जाता है वहां पे ये नाकाम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब से लोग अगवा हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ये इनका टेस्ट है, नाकाम हो गए। पंजाब पुलिस को बार बार मार पड़ रही है, इनका टेस्ट है, नाकाम हो गए। जिस मामले में कोई टेस्ट आता है उसके अंदर ये नाकाम होते हैं। किसानों की गंदम का मामला ले लें आप, जिस तरह पंजाब के किसानों को इन्होंने जलील और रुसवा किया है, जैसे उनका हक इन्होंने छीना है, उनके मुंह का निवाला इन्होंने छीना है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट था, उसमें भी नाकाम हो गए। कोई एक ऐसा टेस्ट जिसमें ये कामयाब हो, सिर्फ चूना लगा रहे हैं, कभी सड़कों पे लगा रहे हैं चूना, और वो भी 4 वीडियो है, पूरे लाहौर में फिर के देख लें आप, कहीं पे आपको चूना नजर नहीं आएगा। वो 4 गलियों में चूना लगा के कौम को चूना लगा दिया पकड़ के सोशल मीडिया पे डाल के। ये इनकी हालत है इस वक्त। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो खबर जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े दावे किए थे कि वो अपना हक ले लेंगे, वो बिजली बंद कर देंगे, वो ग्रिड्स को बंद कर देंगे, वो नया शेड्यूल जारी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक नहीं सुनी जा रही। अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक को वार्निंग दी, वफाक से बातचीत की, वफाक का तरला किया, मिन्नत की, अपने लोगों के लिए लड़ाई भी की उनके साथ, उनको वार्निंग भी दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुकम्मल तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक लेने में नाकाम है। ना वो अपने पैसे ले पा रहे हैं और ना वो अपने हिस्से की बिजली ले पा रहे हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली बनकर पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को वही बिजली अवेलेबल नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं और बार बार इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो मामला सीरियस है जी। अब हो ये रहा है कि उल्टा बजाय कि ये बिजली लेते, इन्होंने अपने ऊपर पर्चे करवाना शुरू कर दिए हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली जो जाकर एहतजाज करते हैं और ग्रिड से अपनी बिजली ऑन करवाते हैं, उनके ऊपर अब मुकदमा दर्ज करिए। वो 4-5 मुकदमा अब तक हो भी गए हैं। तो एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि हम बिजली बहाल करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल नाकामी है। जहां वो जाके खड़े हो जाते हैं उतनी देर के लिए बिजली वो बहाल कर लेते हैं, बाद में बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे वफाकी हुकूमत चाहती है। एक बड़ी खबर जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब ने दी है।
एहतशाम अब्बासी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका ये दावा है कि वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान की वजारत आला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और 2 वफाकी वजारतों की पेशकश की है। और वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की जो है फजल रहमान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने 29 जून को JUI की मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया है कि ये जो ऑफ़र है इसके बारे में क्या फ़ैसला करना है। बहरहाल देखते हैं कि फजल रहमान साहब इस मरतबा कितनी अच्छी डील करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनकी कंफर्टेबिलिटी मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ होगी। एट द एंड ऑफ द डे फजल रहमान साहब कंफर्टेबल रहेंगे पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ। इमरान खान के साथ वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, वो नेचुरली उनका वहां अलायंस बनता नहीं है। और एक आखिरी खबर मैं आपको दूं, मेरी शेख रशीद अहमद साहब से बात हुई। एक तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने 3-4 जगह पे अपने इंटरव्यूज़ देते हुए मेरे लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा जी कि एक आदमी हज पे जा रहा है, फिर जिस तरह के हालात का मैंने सामना किया, उन्होंने उसके बारे में बात की। तो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया शेख रशीद अहमद साहब को, तो देखें 74 साल का आदमी है, जितना जुल्म और परेशानी उसने बर्दाश्त की है वो वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता है। मैंने शेख साहब से बात की तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको वो चीज़ें बताना जिनसे वो गुजरे हैं। वो काफ़ी रंजीदा और परेशान है और शौक में भी हैं कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, शेख साहब की जो सियासत का इख्तिताम हो रहा है ना, वो बड़े अच्छे नोट पे हो रहा है, रिटायरमेंट। मैंने उनको ये कहा भी, मैंने कहा देखें शेख साहब, और शेख साहब ने कहा जी मेरा मुंह काला हो जाता अगर मैं वो सब कुछ कर देता जो मुझे कहा गया कि इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ कर दो, मेरा मुंह काला हो जाता, मैं बच गया। तो मैंने कहा जी आपकी सियासत की रिटायरमेंट बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे और अब उनका मुंह काला हो रहा है अवाम के अंदर। तो शेख साहब ने कहा जी ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, पता नहीं उसे कौन सी मेरी अदा पसंद आ गई। लेकिन शेख साहब ने एक ऑफर बहुत बड़ी की है। उन्होंने कहा जी इन बच्चियों को छोड़ने, आलिया हमजा को, सनम जावेद को, यास्मीन राशिद साहिबा सीनियर सिटीजन है, इनको छोड़ने मुझे जेल में डाल दें। देखें जेल में और गायब किए जाने में बहुत फ़र्क है। शेख साहब को तकलीफ़ गायब होने की है और वो ये कह रहे हैं कि मैं इन बच्चियों के लिए, इन खवातीन के लिए मैं इस उम्र में भी जेल काटने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने एक उनका स्टेटमेंट भी आया और वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि मुझे आप डालें जेल में, इनको बाहर निकाल दें। तो ये बड़ी बात है। अब देखना यह है कि आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बड़ा गर्म तरीन दिन है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गो के एक आधे दिन से हवा चल रही है, कुछ वस्ती पंजाब में बारिश भी हुई है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कैसे लोगों को मोटिवेट करके इमरान खान के लिए बाहर निकाल पाती है।